अभी अब आज का जो प्रोग्राम है ना, वो इंडस्ट्रियल डिहाइड्रेशन वर्कशॉप। अभी इंडस्ट्रियल डिहाइड्रेशन वर्कशॉप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई हम लोग क्या करने वाले हैं। नॉर्मली हमारा डिहाइड्रेशन प्रोग्राम रहता है ना, ऑनलाइन रहता है। बहुत जन को प्रैक्टिकली फिजिकली कैसे किया जाता है, फैक्ट्री में कैसे किया जाता है, उसका एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, बराबर। तो उसके लिए हमने ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिहाइड्रेशन वर्कशॉप हमने प्लान किया है। तो उसके बारे में आज का डिस्कशन है, वेबिनार ऑन इंडस्ट्रियल डिहाइड्रेशन वर्कशॉप। अभी ये डिहाइड्रेशन बिजनेस में क्यों एंटर करना है? एक तो मेजर रीजन आप देखोगे ना, ये सीन देखोगे ना एपीएमसी के आसपास में, जहाँ पे भी बड़ी बड़ी मंडी रहती है, सब्जियां जहाँ पे बिकता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बिकते हैं, वहां पे ये जो वेस्टेज है ना, बहुत बड़े स्केल का है। ट्रकलोड से फेंक दिया जाता है बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड। आप देखोगे ना, इंडिया में आप देखोगे 43% वेस्टेज है, जो बिफोर बीइंग कंज्यूम्ड लोगों ने खाने के पहले ही फेंक दिया जाता है। 43% ट्रक लोड से फेंकते हैं। लेकिन आप देखोगे फार्मर्स के एंड से एक ही टाइम पे सब जगह पे टमाटर आ जाते हैं, तो इतना रेट गिर जाता है कि उनको प्लग करने के लिए भी अफोर्डेबल नहीं रहता है, तो पूरा फेंक दिया जाता है। करेक्ट। तो ये सीन जो है इंडिया में बहुत बुरा है। एंड कितना वेस्टेज होता है इंडिया में? तो 43%। तो बहुत एक जगह में देखोगे लोगों को 2 टाइम खाना नहीं मिलता है। अभी भी इंडिया में खाना नहीं मिला है, इसलिए लोग मर भी जाते हैं। और एक साइड में इतना 43% हम लोग वेस्टेज करते हैं, बराबर। तो ये वेस्टेज बहुत ह्यूज क्वांटिटी में। सेकंड, आप देखोगे अभी हम लोग जब भी बिजनेस देखते हैं ना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं, तो कहाँ पे देखते हैं? जहां जहाँ पे प्रॉब्लम रहता है ना, वहां पे बड़े बड़े स्केल पे अपॉर्चुनिटी रहता है। अभी 43% कंसिडरिंग इंडिया में, इंडिया का 140 करोड़ का पॉपुलेशन है। एंड अभी इंडिया देखोगे नंबर 1 प्लांटेशन में है, फिर भी 43% बहुत बड़ा वेस्टेज है। अभी अगर बचाना है अपने को, तो फूड प्रिजर्वेशन इज द ओनली वे बाय विच वी कैन प्रिजर्व दिस। अभी प्रिजर्वेशन का बात आता है, तो इंडिया में आप देखोगे सिर्फ 1% ही प्रिजर्व होता है। हम लोग ब्राजील से कंपेयर करेंगे तो ब्राजील में 35% प्रोसेसिंग होता है। करेक्ट। तो 1% का 2% भी हो जाएगा ना, तो भी अपने इधर बहुत अपना इकोनॉमी चेंज हो सकता है। सेकेंड सीन देखोगे कि होटल में देखोगे एक्सेसिव खाना फेंक दिया जाता है। इवन आपने केटरिंग, मैरिज का केटरिंग देखा होगा, इतना एक्सेसिव खाना बनाया रहता है, पूरा फेंक देते हैं, पूरा फेंक देते हैं। तो वो कितना है? तो 78.2 मिलियन टन्स का ऑल ओवर इंडिया हम लोग खाना, पका हुआ खाना फेंकते हैं। वो भी खराब होने के बाद नहीं फेंक रहे, वो स्टोर नहीं कर सकते प्रॉपरली, उसको स्टोर प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए फेंक दिया जाता है। वो 78.2 मिलियन टन, उसका वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 92,000 करोड़ पर ईयर का वेस्टेज है। इसलिए आप देखोगे पका हुआ खाने को भी हम लोग अगर प्रिजर्व कर सकेंगे, तो उधर भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एज वेल एज रॉ फूड जो है, रॉ रॉ सब्जी है, रॉ फल है, वो सब भी फेंक दिए जाते हैं। उधर भी हम लोग प्रोसेसिंग में काम करेंगे, तो अपने को बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो जाता है। तो अभी ये सब बचाना है, तो अपने को फूड प्रिजर्वेशन इज द ओनली वे। अभी फूड प्रिजर्वेशन में जब भी हम लोगों को काम करना है ना, तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होता है। करेक्ट। वो प्रोडक्ट खराब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ। प्लस उसमें एंजाइम्स की एक्टिविटी रहते हैं, जिससे वो डिग्रेड जल्दी हो जाता है। तो जब भी हम लोग फूड प्रिजर्वेशन में काम करेंगे, तो उसका माइक्रोबियल ग्रोथ अपने को, या डिहाइड्रेशन में जब भी हम काम करेंगे, तो उसका माइक्रोबियल ग्रोथ अपने को स्टॉप करना है। वो करने से अपने को एंजाइम्स की एक्टिविटी स्टॉप करनी है। प्लस उससे क्या होता है, अपने को शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया मिलता है। कुछ केस में अपने पार्टिसिपेंट को 2-2 साल का शेल्फ लाइफ मिला है, बराबर। भाई जितना ज्यादा शेल्फ लाइफ मिलता है, उतने बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाते हैं। क्योंकि सब सब्जी फल वगैरह देखोगे, वो सब पेरिशेबल है, वो जल्दी खराब होते हैं। तो हम लोग उधर प्रिजर्वेशन करेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे, तो उसको शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया मिल जाते हैं। तो अभी प्रिजर्वेशन मेथड्स देखोगे ना, तो अलग अलग प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेशन फ्रीजिंग। आपके घर में एक्सेसिव खाना बन गया, तो फ्रिज में रख दिया जाता है। करेक्ट। वो रख दिए जाने के बाद अपने को 8-10 दिन का उसमें शेल्फ लाइफ मिलता है। करेक्ट। क्योंकि उसमें 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर रहता है। वो टेम्परेचर में उसका डिग्रेडेशन जो प्रोसेस है, वो स्लो डाउन होता है, पूरा स्टॉप नहीं होता है। वैसे फ्रीजिंग टेक्निक देखोगे तो -18 to -40 डिग्री में प्रिजर्व किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। उसे अपने को 6 महीना 8 महीने का अपने को शेल्फ लाइफ मिल जाता है। तो फ्रोजन फार्म का प्रोडक्ट ज्यादा एप्लीकेशन देखोगे ना, तो क्विक सर्विस QSR रहते हैं ना, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, वहां पे आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल बर्गर का कंपनी है, करेक्ट, मैकडोनल्ड्स है। तो वहां पे आप देखोगे अपने सामने वो डीप फ्राई करते हैं, ब्रेड में स्टफ करके देते, तो उनका सब रॉ मटेरियल जो रहता है, वो फ्रोजन फॉर्म का रहता है। तो QSR के जो आउटलेट्स रहते हैं, जो यूजुअली फ्रेंचाइजी नेटवर्क फॉलो करते हैं, उनके पास डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स रहते हैं, सॉरी उनके पास फ्रोजन फूड रहता है। वैसे फिर कैनिंग आता है, कैन कैन फूड कैनिंग करके भी एक्सपोर्ट किया जाता है।
तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश वगैरह सब कैन करके एक्सपोर्ट करते हैं, लोकली भी बेचते हैं। फिर हम लोग डिहाइड्रेशन, फ्रीज ड्राइंग, आज का टॉपिक ही अपना। फिर सॉल्टिंग करते हैं, पिकलिंग करते हैं, पैस्चराइज किया जाता है प्रोडक्ट को, पैस्चराइज करके जैसे मिल्क को पैस्चराइज करते हैं, एग को पैस्चराइज करते हैं और उसको शेल्फ लाइफ लाते हैं। फिर फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन करके उसमें अल्कोहल जो जनरेट करते हैं वो प्रिजर्वेशन का काम करते हैं। केमिकल प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट है, एसिटिक एसिड है, नाइट्राइट्स है, सल्फाइड्स है, बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। ओके, माइक्रोबियल ग्रोथ होने नहीं देते हैं। तो केमिकल प्रिजर्वेटिव यूज करके वो प्रोडक्ट को प्रिजर्व किया जाता है। वैसे इरेडिएशन, रेडिएशन चेम्बर में से वो प्रोडक्ट पास करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे ऑनियन है, पोटैटो है, फिर मैंगो है। बिफोर एक्सपोर्टिंग वो चेम्बर में से पास करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। जिससे क्या होता है, उसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्लस उसमें जो स्प्राउटिंग का प्रोसेस रहता है वो स्टॉप हो जाता है। करेक्ट, राइपनिंग का प्रोसेस स्टॉप होता है, स्लो डाउन होता है। और इतना स्लो डाउन करते हैं कि एंड कस्टमर के पास पहुंचने तक उतना स्लो डाउन होता है। वो कस्टमर के पास पहुंचने के बाद उसका प्रोसेस यानी राइपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। करेक्ट, तो वो है। वैसे फिर कुछ कंपनीज है जो आयुर्वेदिक पाउडर्स रहते हैं, वो पाउडर्स में कैसे वो प्रिजर्वेटिव यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे तो खराब होता है, क्योंकि रोज खोलते हैं रोज बंद करते हैं, जैसे रोज मॉइस्चर अंदर जाता है तो प्रोडक्ट खराब होता है। तो उसके लिए फिर वो रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं, उसको एक साल का शेल्फ लाइफ मिल जाता है उससे। करेक्ट, तो ये अलग अलग प्रिजर्वेशन मेथड्स है जिससे हम लोग प्रोडक्ट को प्रिजर्व करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है, जो डिहाइड्रेशन का है। डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द प्रिजर्वेशन मेथड्स। वो मेथड यूज करने से विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट एनी केमिकल, हम लोग उसको 6 महीना, 12 महीना, 1 साल भी उसको शेल्फ लाइफ, 2 साल भी उसको शेल्फ लाइफ ला सकते हैं। तो व्हाट इज फूड डिहाइड्रेशन? तो फूड डिहाइड्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग मॉइस्चर ऑफ फूड टू लो लेवल्स for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the food. अभी डिहाइड्रेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करें, अभी प्रिजर्वेशन मेथड में देखोगे तो बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए मॉइस्चर चाहिए प्लस ऑक्सीजन चाहिए। करेक्ट, तो हम लोग क्या डिहाइड्रेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट में से मॉइस्चर ही निकाल देते हैं। वो मॉइस्चर ही निकालने से उसमें वेयर मिनिमम इतना मॉइस्चर रखते हैं जिसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होता नहीं है। बराबर, तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस में हम लोग यूजुअली हॉट एयर का यूज किया जाता है। हॉट एयर क्या करते हैं, प्रोडक्ट में से पानी निकालता है और उस दूध के साथ कैरी करके एग्जॉस्ट में से निकाला जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन, जिसमें से हम लोग प्रोडक्ट का पानी इतना लो लेवल पे लाते हैं सो दैट उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होता है। तो एक बार डिहाइड्रेट होने के बाद हम लोग उसको पैकिंग करेंगे। पैकिंग इतना अच्छा करना है सो दैट बाहर का मॉइस्चर वापस अंदर नहीं आना है, जिससे अपने को शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया मिल जाती है। करेक्ट, तो दिस इज बेसिक्स ऑफ डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजीज है जिसे प्रोडक्ट डिहाइड्रेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे फ्रीज डिहाइड्रेशन टेक्निक है, वैक्यूम डिहाइड्रेशन टेक्निक है, फिर स्प्रे डिहाइड्रेशन टेक्निक है। ओके, ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, ड्रम डिहाइड्रेशन टेक्निक्स है। अलग अलग टेक्निक से वो प्रोडक्ट को डिहाइड्रेट किया जाता है। ओके, तो इंडस्ट्री लेवल में अलग अलग लेवल मेथड से किया जाता है डिहाइड्रेशन, बट सबका पर्पस यही है, जो भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट में से पानी निकालते हैं, पानी इतना लेवल का कम करते हैं सो दैट उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होता है। बराबर, तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ डिहाइड्रेशन। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी हम उसमें डिहाइड्रेट क्या करेंगे, तो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट देखोगे तो ऑनियन है। ऑनियन को उसका छिलका निकालना है, उसको क्लीन करना है, तो उसको कट करके उसको प्री ट्रीटमेंट करना है। प्री ट्रीटमेंट करने के बाद उसको डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेट करने के बाद इसका डिहाइड्रेटेड ऑनियन फ्लेक्स हो जाते हैं, या उसका पाउडर करेंगे तो डिहाइड्रेटेड ऑनियन पाउडर बन जाएगा। दिस इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग। अभी आप देखोगे व्हाइट ऑनियन का पाउडर या व्हाइट ऑनियन के फ्लेक्स भी बहुत एक्सपोर्ट होते हैं। वैसे रेड ऑनियन के फ्लेक्स एंड रेड ऑनियन पाउडर भी बहुत एक्सपोर्ट होता है। वैसे लोकल रिक्वायरमेंट भी बहुत है, जैसे नमक में फूड लगता ही है वैसे बहुत सारे रेसिपीज में ऑनियन लगता ही है, इसलिए ऑनियन को बहुत डिमांड है। तो इंडस्ट्री लेवल पे बड़े स्केल पे जिनको करना है उनको सजेशन ऐसा है कि आप 100 kg आउटपुट वाला अगर प्लांट, कम से कम 100 kg आउटपुट वाला आपका प्लांट होना चाहिए, तो कैसे ना वो सर्वाइव हो सकता। उससे छोटा यूनिट सेटअप करोगे ना तो अपने को फिर वो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल होते रहेगा। बट उससे ऊपर रहेगा, आपको 500 किलो आउटपुट रहेगा तो नथिंग लाइक इट, 1000 kg रहेगा तो और अच्छा है। बट मिनिमम एटलीस्ट 100 kg आउटपुट का प्लान होना चाहिए। तो अगर B2B प्लान कर रहे हो, B2C कर रहे हो तो कुछ इशू नहीं है, क्योंकि B2B करोगे ना उधर मार्जिन बहुत स्लिम है। फॉर एग्जाम्पल अपने को 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है और उसमें अपने को सब खेल खेलना है। करेक्ट, अगर B2B करना है। बट B2C करोगे तो आप देखोगे अपने एक पार्टिसिपेंट है, ऑनियन को डिहाइड्रेट करके उसका फ्लेक्स बनाती है वो,
वो घर से ही करती है, बट सेलिंग करते समय वो 1,000 रुपये किलो से बेचती है, यानी उसने एक पैकेट बनाया 100 रुपीज को, 100 ग्राम बनाया, तो 1,000 रुपीज किलो से बेच रही है। तो फॉर हर इट इज अफोर्डेबल, घर से कराओ, जो बिकता है जो लेते हैं वो वापस लेते, बट बी टू सी उसका फोकस है। बराबर, वैसे आप अमेजोन पे भी देखोगे, वहां पे भी आप देखोगे तो ऑनियन फ्लेक्स उधर 250 रुपीज को 100 ग्राम बेच रहे, 2,500 रुपीज किलो से भी बेच रहे। तो अगर बी टू सी करे तो आपको मार्जिन अच्छा है, तो कम क्वांटिटी करोगे ना तो भी फिजिबल हो जाए। बट बी टू बी करना है, अलग अलग कंपनीज को सप्लाई करना है, तो एटलीस्ट 100 kg का आउटपुट का अपना प्लांट होना चाहिए। बट ये ऑनियन का जब भी हम लोग सेटअप करेंगे, वो उसमें ऑनियन को कैसे 8 to 10 आवर्स लग उसको प्रोसेसिंग टाइम है, बट उसमें हम लोग दूसरा प्रोडक्ट लेने जाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मोरिंगा करने जाएंगे, तो 2 घंटे में ही डिहाइड्रेट होता है। तो हमारे 4 बैच हो सकते हैं या 5 बैच हो सकते हैं दिन भर में, और उसमें 20% आउटपुट मिलता है, इसमें 10% आउटपुट मिलता है। तो वही सेटअप में हम लोग 500 किलो, 100,000 किलो भी प्रोसेसिंग कर सकते हैं, करेक्ट, एक ही सेटअप में। तो एक ही सेटअप में हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। तो ऑनियन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। वैसे आप देखोगे टोमेटो है, टोमेटो को फ्लेक्स करके उसको भी डिहाइड्रेट करके बिकता है, जैसे पिज्जा के टॉपिंग के ऊपर यूज करते हैं या कुछ ग्रेवीज में यूज करते हैं। वैसे उसका पाउडर का भी बहुत डिमांड। दिस टोमेटो पाउडर इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। कुछ कंपनीज इंडिया में हैं, उनको टोमेटो पाउडर इतना नहीं मिलता है, इसलिए वो इम्पोर्ट करना पड़ता है उनको। बराबर, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करके वो प्रोडक्ट बनाते हैं। बराबर, यानी इंपोर्ट करना पड़ता है, तो आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पाउडर भी हो सकता है, बट टोमेटो पाउडर का इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत डिमांड है, एंड लोकल मार्केट भी बहुत अच्छा है उसका। करेक्ट, तो टोमेटो पाउडर बनाने के बाद वो कंपनी क्या क्या करते हैं, तो इंस्टेंट टोमेटो सूप बनाएंगे या टोमेटो का ग्रेवीज बनाएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट वो टोमेटो पाउडर के बाद पाउडर पाउडर से बनाएंगे। करेक्ट, तो टोमेटो से एक तो फ्लेक्स बनाएंगे या फिर उसका पाउडर बनाएंगे, पाउडर से फिर और वैलिडेशन करना है तो आप भी खुद इंस्टेंट टोमेटो सूप वगैरह बना सकते हो। बराबर, बट अगर आपको इंडस्ट्री में बी टू बी करना है तो पाउडर ज्यादा डिमांड में रहता है, तो उधर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे तो रेडी टू कुक इंडस्ट्री में बहुत क्वांटिटी में लगता है, स्पाइसेस इंडस्ट्री में लगता है। वैसे फिर टोमेटो सूप बनाने वाले कंपनीज रहते हैं, इंस्टेंट सूप बना उनको लगता है, फिर सॉस कंपनीज को भी लगता है, टोमेटो का ऑनियन पाउडर भी लगता है, टोमेटो पाउडर भी लगता है। तो बहुत एप्लीकेशन है इसके, तो अभी डिमांड इसका और बढ़ते जा रहे हैं और बड़े बड़े यूनिट्स है इसके। करेक्ट, तो ये है। फिर कोरिएंडर आप देखोगे तो कुछ कंपनीज का आप रिक्वायरमेंट देखो, कोरिएंडर का लीफ, ओनली होल लीफ उनको डिहाइड्रेटेड चाहिए रहता है, और लीफ के साथ स्टेम, स्टेम के साथ डिहाइड्रेट करके उनको पाउडर चाहिए रहता है। क्यों, क्या है, जब भी लीफ रहते हैं ना, तो लीफ है ना, जो पाउडर जो एप्लीकेशन वो यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल सूप में यूज करना है, तो लीफ जो है ना फ्लोट हो जाए और गार्निशिंग का इफेक्ट देता है। करेक्ट, और लीफ के साथ स्टेम डिहाइड्रेटेड जो पाउडर है उनको ग्रेवी में मिक्स चाहिए रहता है। तो इसलिए हर एक कंपनी, आप एक कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हो तो हर एक कंपनी का अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है। तो जो कंपनी को आपको सप्लाई करना है, वो कंपनी का आपको स्पेसिफिकेशन लेना पड़ेगा, उनको क्या शेप में चाहिए, क्या कलर शेड चाहिए उनको, ओके, स्टेम के साथ चाहिए, सिर्फ लीफ के साथ चाहिए। बराबर, तो ऐसे आप करके वो अलग अलग कंपनीज को आप सप्लाई कर सकते हो। यानी क्या होता है कि सब वेजिटेबल्स जो है आप उसको प्रोसेस करके डिहाइड्रेट करके अलग अलग कंपनीज को आप दे सकते हो। बट अगर उधर भी आपको फिर टेक्नोलॉजी का ये है कि आप कौन से इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहे हैं, उसके साथ वो टेक्नोलॉजी भी डिमांड कर। फॉर एग्जाम्पल आप फार्मा इंडस्ट्री को आप अगर आपको सप्लाई करना है तो फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट मांगेंगे। बराबर, तो फिर आप सूप का मैंने बताया, तो उनको डिजोल्विंग प्रॉपर्टीज वाले पाउडर्स लगेंगे। ग्रेवी जो बनाने वाले उनको थिक थिक पाउडर भी चल जाता है। करेक्ट, तो ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो इंस्टेंट ऑमलेट का प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसको ऑनियन का उसका रिक्वायरमेंट देखेगी, तो उसको स्क्वायर शेप में ऑनियन कट किया हुआ चाहिए रहता है। बराबर, तो हर एक इंडस्ट्री का अपना अपना वो स्पेसिफिकेशन डिफाइन करते हैं उनको कैसे शेप में चाहिए। वैसे फिर जिंजर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। और जिंजर देखोगे तो साल भर बिकता है, साल भर प्रोडक्शन भी होता है और साल भर बिकते रहते हैं। अभी जिंजर एक एक ही प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करोगे ना, तो 3 इंडस्ट्री को कैटर कर, फार्मा इंडस्ट्री को भी सप्लाई होता है, आयुर्वेदिक कंपनीज को भी सप्लाई होता है, फिर फूड इंडस्ट्री को भी जाता है, एंड स्पाइस भी जाता है। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो एज अ स्पाइस एक्सपोर्ट करना है तो स्पाइस बोर्ड का मेंबर बनना पड़ेगा, एज अ फूड एक्सपोर्ट करना है तो एपेटा का मेंबर बनना पड़ेगा, एज अ मेडिसिन एक्सपोर्ट करना है तो मेडिसिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर बन, क्योंकि 3 इंडस्ट्री बड़े बड़े इंडस्ट्री सेक्टर को केटर कर। बराबर, तो जिंजर अभी फॉर एग्जांपल आप देखोगे, जिंजर ऑयल निकालने वाले जो कंपनीज रहते हैं, वो फ्रेश जिंजर से अगर ऑयल निकालने जाते हैं तो 0.7% ही आउटपुट मिलता है, बट वो
पाउडर करके उसका ऑयल निकाले जाते हैं तो उनको 4% आउटपुट मिलता है। तो जिंजर ऑयल को भी बहुत डिमांड रहता है, और वो कंपनीज को पाउडर फॉर्म में उनको रिक्वायरमेंट रहता है, बराबर। तो जिंजर में आप देखोगे सप्लाई में भी कुछ जन को स्क्वायर शेप में कट किए हुए जिंजर के पीसेस लगेंगे डिहाइड्रेटेड, फिर जिंजर के स्लाइसेस लगते हैं उनको, ग्रेटेड जिंजर चाहिए रहता है, या जिंजर को सूंठ पाउडर में कन्वर्ट करके सूंठ पाउडर का डिमांड रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये जिंजर पाउडर आप स्पाइसेस इंडस्ट्री में देखोगे तो बहुत सारे रेसिपीज में यूज होता है, बट कुछ रेसिपीज में आप देखोगे तो वहां पे जिंजर पाउडर चाहिए रहता है, कुछ रेसिपीज में उनको सूंठ पाउडर, जो प्रोसेस किया हुआ या ब्लीच किया हुआ जिंजर को ब्लीचिंग करते हैं और उसका पाउडर करते हैं, तो ब्लीच जिंजर यानी सूंठ पाउडर उसका रिक्वायरमेंट। तो वो आपको ध्यान देना है कि लोगों को, कस्टमर को सूंठ पाउडर चाहिए या जिंजर पाउडर चाहिए, उस हिसाब से आपको सप्लाई करना है। या एज अ मेडिसिन देखोगे ना, तो कैप्सूल करते हैं, जिंजर का कैप्सूल बनाते हैं और 3,500 रुपए किलो से बिकते हैं, करेक्ट। तो जिंजर के एप्लीकेशन बहुत है, फॉर एग्जाम्पल आप कैंडिड जिंजर बना सकते हो, जिंजर हनी बना सकते हो, फिर जिंजर टी ब्लेंड्स बना सकते हो, जिंजर लेमन भी उसके साथ डिहाइड्रेट करो, जिंजर लेमन टी ब्लेंड बन जाएगा आपका, तुलसी भी डिहाइड्रेट करो, तुलसी लेमन जिंजर टी बन जाएगा आपका। तो जिंजर से मेनी प्रोडक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। यानी कोई भी प्रोडक्ट लेते हो ना, तो हर एक प्रोडक्ट से अपने को मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज बनता है, तो जिसमें आपको B2C भी पॉसिबल है और B2B भी पॉसिबल है। तो जिंजर इज वन ऑफ द सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो एक तो साल भर मिलता है और बहुत सारे स्टेट्स में ग्रो होता है, और उसको प्रोसेस करके आप अलग अलग कंपनीज को सप्लाई कर सकते हो, इन एक्सपोर्ट भी आप कर सकोगे। वैसे फिर जिनको कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न चाहिए, बराबर, तो बहुत जन ऐसे बोलते हैं हमको कम इन्वेस्टमेंट में घर से करना है, या कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो आप देखोगे ना तो व्हीट ग्रास है, बराबर, गेहूं का जो ग्रास बनाया जाता है 7 डे 8 डे या 9 डे का, वो इसको कट करके प्री ट्रीटमेंट करके प्री प्रोसेस करके उसको डिहाइड्रेट किया जाता है, डिहाइड्रेट करने के बाद उसका पाउडर किया जाता है। तो पाउडर आप देखोगे ना, तो 100 ग्राम को 500 रुपए से बेच रहे, बराबर, यानी 5,000 रुपए किलो से बेच रहे हैं। आप 10 किलो भी आप दिन में प्रोसेस करोगे तो भी 50,000 रुपए का बिजनेस हो सकता है। 50,000 रुपीज का प्रोसेसिंग कॉस्ट बहुत कम है। गेहूं कितने को मिलता है? गेहूं का ग्रास होता है, वो प्रोसेस करने के बाद अपने को 600 500 600 में अपना प्रोसेसिंग कॉस्ट होता है। बट जब भी उसको डिहाइड्रेट करेंगे, पाउडर करते हैं, तो उसका वैल्यू बहुत मल्टीप्लाई हो जाती है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। कुछ कंपनी 600 रुपीज को 100 ग्राम बेच रहे हैं, बराबर। तो इतना डिमांड है उसका, इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत अच्छा है एंड लोकल मार्केट भी बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे एज ए मेडिसिन या फूड सप्लीमेंट जैसा ये बिकता है, बराबर। वैसे ही मोरिंगा है, मोरिंगा का लीव्स को डिहाइड्रेट करके उसका पत्ता बनाते हैं, वो पत्ता भी देखोगे तो पत्ते का पाउडर करते हैं डिहाइड्रेट करने के बाद, उसका भी एक्सपोर्ट डिमांड। फॉर एग्जांपल आप देखोगे जो फॉरेनर्स आते हैं ना इंडिया में, जर्मनी से वगैरह, जो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज से जो आते हैं फॉरेनर इंडिया में, मेजोरिटी वो मेडिटेशन के लिए आते हैं। जब वो यहाँ से जाते हैं ना, तो वो बड़ा बड़ा गोनी ऐसा ना जिंजर अपना मोरिंगा का पाउडर वो लेके जाते हैं, क्योंकि उधर बहुत महंगा होता है उधर, करेक्ट, क्योंकि वो मोरिंगा का ट्री उधर ग्रो नहीं होता है, ये सिर्फ ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो होता है। तो वो पाउडर उनको, क्योंकि मल्टीविटामिन है उसमें, बहुत सारे मिनरल्स है, विटामिन है, ओके, तो न्यूट्रिशन से पूरा भरा हुआ है। और मिराकल हर्ब बोलते हैं उसको, ओके, सुपर फूड बोलते हैं। पहले का वो व्हीट ग्रास को भी सुपर फूड बोलते हैं, ये मोरिंगा को भी सुपर फूड बोलते हैं, जिसे मल्टीपल बीमारी का ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, बराबर। तो इसके एप्लीकेशन एंडलेस है डिहाइड्रेशन के। ओके, तो अभी डिहाइड्रेशन का मार्केट ओवरव्यू देखना है, तो ये है मार्केट साइज एंड ग्रोथ। फॉर एग्जांपल 2024 में 7.808 लाख करोड़ का वैल्यू का एक्सपोर्ट मार्केट है। वो कितना ग्रो होने वाला है टू 2031 तक? 12.14 लाख करोड़ का ग्रो होने वाला है। ये CAGR का रिपोर्ट 8% एनुअल ग्रोथ है उसका। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या? राइजिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस एंड एडवांस डिहाइड्रेशन टेक्निक। आप देखोगे तो डिहाइड्रेशन में बहुत अभी एडवांसमेंट बहुत हो गया, करेक्ट। तो वो होने से क्या हो गया, एक तो लोगों को अभी ना, लोगों को प्रिजर्वेटिव बिना फूड चाहिए, स्पेशली लॉकडाउन के बाद आप देखोगे लोग हेल्थ के कॉन्शियस बहुत हो गए, कॉमन मैन भी बहुत कॉन्शियस हो गए। उसको हेल्दी फूड चाहिए, उसको प्रिजर्वेटिव नहीं चाहिए, फूड में केमिकल्स नहीं चाहिए, आर्टिफिशियल कलर्स नहीं चाहिए। इसके वजह से क्या हो गया, इवन आप देखोगे ना, जो आर्टिफिशियल कलर जितना बिकता था उसका अभी हाफ पे आ गया। अभी नेचुरल कलर्स का डिमांड बहुत बढ़ रहा है। तो नेचुरल कलर्स बनाने के लिए डिहाइड्रेशन इज द ओनली टेक्निक। तो उधर बहुत एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं, तो हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ते जा रहा है। वैसे भी डिहाइड्रेशन फूड आप देखोगे उसमें हम लोग
विदाउट केमिकल, विदाउट प्रिजर्वेटिव अपने को 6 महीना या 1 साल का शेल्फ लाइफ मिल जाता है। उसकी वजह से डिमांड बहुत बढ़ते जा रहा है। करेक्ट। तो टॉप एक्सपोर्टर्स ऑफ ड्राइड वेजिटेबल्स देखोगे तो चाइना देखोगे लास्ट 2023 में तो 13,400 करोड़ का उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। इंडिया ने 1,730 करोड़ का किया है। जर्मनी 1,570, यूएसए 1,440 करोड़ एंड पोलैंड 830 करोड़। ओके। तो अभी डिहाइड्रेशन प्रोसेस देखोगे तो मटेरियल अपने को रॉ मटेरियल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है। वो रॉ मटेरियल आने के बाद उसको क्लीनिंग करना पड़ता है, वॉशिंग करना पड़ता है, तो उसको कटिंग आपको क्या चाहिए, एंड कस्टमर को चाहे क्या चाहिए, स्लाइस फॉर्म में चाहिए या क्यूब शेप में चाहिए, वैसे कट किया जाता है। फिर उसको प्री ट्रीटमेंट किया जाता है। प्री ट्रीटमेंट में अलग अलग प्री ट्रीटमेंट रहते हैं, केमिकल प्री ट्रीटमेंट रहता है, ब्लांचिंग प्री ट्रीटमेंट रहता है, ओके, सल्फरिंग रहते हैं, ऐसे अलग अलग प्री ट्रीटमेंट्स रहते हैं। वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अपने को डिसाइड करना रहता है। फिर वो अब उसको बाहर का पानी वाइब्रेटर से निकाला जाता है। वो निकालने के बाद डिहाइड्रेट किया जाता है। डिहाइड्रेट करने के बाद उसको वैसे के वैसे पैकिंग करके बेच देते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे, अलग अलग कंपनीज को भेजेंगे, या उसका पाउडर पल्वराइज करके उसका पाउडर किया जाएगा, वो पाउडर करके भी बेचते हैं। या कुछ जन उससे और वैल्यू एडिशन करते हैं और जैसे प्रीमिक्सेस बनाते हैं। अभी ये डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स आप जो कंपनी को देने वाले हैं, वो कंपनी उसका क्या करते हैं, तो प्रीमिक्सेस बना लेंगे या मसालेस बनाएंगे उससे। तो उनके लिए एप्लीकेशन बहुत है, उनका रॉ मटेरियल डिहाइड्रेटेड पाउडर रहता है। तो वो कंपनीज को आप सप्लाई करेंगे और वही प्रोडक्ट आप खुद भी बना सकते, क्योंकि सिर्फ एक एडिशन ब्लेंडर मशीन लेते हो, ये सेटअप में आप एक एडिशनल ब्लेंडर मशीन लेते हो तो आप वो अलग अलग ब्लेंड्स भी बना सकते। क्लियर। तो ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। अभी डिहाइड्रेशन प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट देखोगे तो अगर 100 kg आउटपुट का अपने को प्लांट चाहिए तो अपने को इन्वेस्टमेंट अराउंड यानी लोडिंग कैपेसिटी अराउंड 1,000 kg का होगा। ऑनियन का अगर एग्जांपल लेते हैं, ऑनियन में अपने को 10% आउटपुट मिलता है, 8 to 10 आवर्स उसका प्रोसेसिंग टाइम है। तो भी डिहाइड्रेट करेंगे तो 1,000 kg लेते हैं तो उसमें से अपने को 10 kg आउटपुट मिलता है। बराबर। उसको ही हम लोग वही सेटअप में अगर फॉर एग्जाम्पल पालक करने जाते हैं तो पालक को अपने को 3 to 4 आवर्स में डिहाइड्रेट हो जाता है। तो अपने को 2 बैच बन जाएंगे तो उसमें अपने को 200 kg आउटपुट मिलेगा। मैंने पहले का एग्जांपल बताया मोरिंगा का लीव्स, वो 2 घंटे में डिहाइड्रेट हो जाता है, उसमें 20% आउटपुट मिलता है अपने को। तो 5 बार करेंगे 200 kg का तो 1,000 kg आउटपुट मिलेगा अपने। बराबर। यानी एक ही सेटअप है, उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज हम लोग कर सकते। बराबर। अभी वो इन्वेस्टमेंट आप देखोगे 1,000 kg लोडिंग का कैपेसिटी का, उसमें 17 to 18 लाख उसमें मशीनरी का कॉस्ट आएगा एंड 17 to 8 लाख उसमें वर्किंग कैपिटल यानी 25 लाख का अपने को इन्वेस्टमेंट फॉर ऑनियन का सिर्फ देखेंगे तो 100 kg आउटपुट का। उसमें जिंजर देखने जाएंगे तो उसमें 17% आउटपुट मिलेगा, तो यानी आउटपुट ज्यादा मिलेगा उसमें और टाइम भी कम लगता है। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स है अपने को, बट अगर हम लोग केस स्टडी के लिए अगर ऑनियन कंसिडर करते हैं उसमें 100 kg आउटपुट मिलेगा। ओके। डे नाइट करेंगे तो 200 kg आउटपुट मिलेगा। तो ये अपना डिहाइड्रेशन प्रोसेस है। इन्वेस्टमेंट भी बताया मैंने। ये हमारा जो लास्ट बैच हुआ था वो अपने ये जो मैडम दिखा रहे उनका खुद का यूनिट है। वो यूनिट में एक्चुअली हम लोगों ने प्रैक्टिकली उनके मशीन्स में प्रैक्टिकली प्रोडक्ट लोड किए, प्री ट्रीटमेंट किए, वो सब प्रोसेस हमने डिहाइड्रेशन जो हमारा वर्कशॉप था उसमें हमने किया था। उसका फोटोग्राफ है लास्ट बैच का। ये सेटिंग कर रहे हैं डिहाइड्रेटर मशीन का, ये कटिंग मशीन का सेटिंग चल रहा है। ये सब हम लोग प्रैक्टिकली सब पार्टिसिपेंट्स वो सब्जियां वगैरह कटिंग कर रहे हैं। ओके। तो ये पूरा एक बैच था हमारा डिहाइड्रेशन जो वो इंडस्ट्रियल वर्कशॉप का लास्ट बैच। वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, सब जन खुश है, एक्सपीरियंस जो मिला उनको। ओके। तो ओवर टू यू सर। यस। थैंक थैंक यू वेरी मच देसाई सर। आपने काफ़ी अच्छी तरीके से आज समझाया कि एक्चुअली इस डिहाइड्रेशन सेक्टर की एक्चुअल में डिमांड क्या है, कितना इंडिया प्रोड्यूस कर पा रहा है, और एक्चुअली और कितना ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि इसके काफ़ी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। हम स्पाइस प्रोसेसिंग में भी इसके एप्लीकेशंस देखते हैं, हम रेडी टू कुक फूड में भी इसके एप्लीकेशंस देखते हैं। तो ये तो काफ़ी क्लियर हो चुका है कि डिहाइड्रेशन की जो डिमांड है इंडिया में, वो दिन ब दिन बढ़ती जाने वाली है। तो इसमें बहुत बड़ा गैप डेवलप होने वाला है, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बिजनेसेस लगने वाले हैं जो इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो जैसा कि सर ने अभी बताया
कि इस कंप्लीटली डिहाइड्रेशन प्रोसेस के ऊपर हमने एक कोर्स डिजाइन किया है। तो मैं अभी उस कोर्स के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने चार्ट में भी बताया है, आई एम श्योर कि आप सबको काफी अलग अलग सवाल पड़े होंगे इस डिहाइड्रेशन प्रोसेस के ऊपर लेकर। आपके जितने भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, आप सभी चैट में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसा ही मैं कोर्स वर्कशॉप के बारे में बताऊंगा, वर्कशॉप के बारे में इंफॉर्मेशन होने के बाद एट द एंड ऑफ द वेबिनार हम एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन देने वाले हैं। उसमें हम आप जो भी आपके डाउट्स होंगे वो चैट पे आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मैसेज टू होस्ट नाम का ऑप्शन होगा। सो होस्ट के साथ आप अपने सवाल शेयर कीजिए। मैं उन सारे सवालों को इस वेबिनार में कवर करने की जरूर कोशिश करूंगा। सो अभी बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली इंडस्ट्रियल डिहाइड्रेशन वर्कशॉप क्या होने वाला है। सो आई होप आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। सो बेसिकली उद्योग वर्धिनी की ओर से आपको ये इंडस्ट्रियल डिहाइड्रेशन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है। सो जैसा कि मैंने कहा, उद्योग वर्धिनी पिछले 30 सालों से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहा है। सो हमारी जो कोशिश होती है वो अलग अलग सेक्टर्स में आप कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू कर सके, ग्रो कर सके, इसके लिए हम ये कोर्सेज डेवलप करते हैं। सो ये जो पर्टिकुलर डिहाइड्रेशन वर्कशॉप है वो 2 डेज का ऑफलाइन प्रैक्टिकल वर्कशॉप होने वाला है। उसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। सो 6 और 7 दिसंबर को ये वर्कशॉप पुणे में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो इस वर्कशॉप के बारे में, इस वर्कशॉप का ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होने वाला है, इसके बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। बाय द वे, अगर आपको ये जानकारी आपको देखनी है तो आप मैं थोड़ी देर में इसकी लिंक आपके साथ चैट पे ऊपर शेयर करूंगा। साथ ही साथ आप www.udyogvartini.com पे जाकर भी हमारे इस वर्कशॉप के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि एक बिजनेस ओरिएंटेड प्रैक्टिकल प्रोग्राम होने वाला है। सो हमने ये प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किया है ताकि कोई भी जिसको डिहाइड्रेशन प्रोसेस के बारे में कुछ भी पता ना हो, या जो और जान प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे दोनों लोग भी इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं। सो हमने इस वर्कशॉप का फॉर्मेट ऐसे रखा है कि फर्स्ट डे डिहाइड्रेशन का एक इंट्रोडक्शन हम लेंगे। फर्स्ट डे जो होने वाला है वो कम्प्लीटली थेरी सेशन होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 11 to 2 PM तक हम एक थेरी सेशन कंडक्ट करेंगे, जिसमें हम अलग अलग थेरी कंसेप्ट कवर करेंगे, जिसमें होगा डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट। सो बेसिकली डिहाइड्रेशन का इंट्रोडक्शन लेंगे कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है, उसके लिए कौन कौन सी टाइप की टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। फिर डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स जो हम बनाएंगे उसका एग्जैक्टली एप्लीकेशन क्या होने वाला है, उसमें क्या हम कुछ टाइप के प्रिजर्वेशन ऐड करने वाले हैं, या हम बिना प्रिजर्वेशन के भी डिहाइड्रेशन करके उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं क्या, इसके ऊपर भी हमको आंसर्स मिलेंगे। डिहाइड्रेशन प्रोसेस कौन कौन सी टाइप की होती है, उसमें कौन कौन सी अलग अलग किस्म की मशीनरीज यूज होती है, फिर उन मशीनरीज का बजट क्या होता है अगर आपको इस बिजनेस को शुरू करना है। सो आपको कंप्लीट कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, इस सब के ऊपर आपको जानकारी मिलेगी हमारे फर्स्ट थेरी सेशन में। उसके बाद उद्योग वर्धिनी की ओर से आपको लंच प्रोवाइड किया जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तब तक हम सारे पार्टिसिपेंट एक छोटा सा ब्रेक लेके लंच भी खत्म करके हम फिर 3 से 5 और रिमेनिंग थेरी सेशंस लेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे कि एग्जैक्टली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या एग्जैक्ट बिजनेस डिहाइड्रेशन में कैसे शुरू करें, डिहाइड्रेशन प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होता है, क्या सरकार से हमको कुछ स्कीम्स या सब्सिडीज अवेलेबल है ताकि हम इसका बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट खड़ा कर सके। अगर आपको किसी प्राइवेट बैंक से या गवर्नमेंट बैंक से लोन अप्लाई करना हो, सो उसके लिए क्या प्रोसेस होने वाला है, उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन करना है तो वो कैसे करें, इन सब के बारे में हम इन डिटेल फर्स्ट डे मतलब 6 दिसंबर को जानकारी लेंगे। उसके बाद जो आएगा वो होता है हाईलाइट ऑफ दिस वर्कशॉप। ऑन सेकंड डे 7 दिसंबर को हमने एक डिहाइड्रेशन प्लांट, जैसे कि देसाई सर ने कहा कि पुणे में हमने एक डिहाइड्रेशन प्लांट बुक किया है खास आपके लिए, जिसमें आप खुद हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करेंगे। अलग अलग टाइप की सब्जियां, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो हम
बाद में इस बिजनेस में रॉ मटेरियल की तरह यूज करेंगे। सो इनका रॉ मटेरियल सिलेक्शन कैसे होगा वो आपको आपके आंखों के सामने समझाया जाएगा कि प्री ट्रीटमेंट क्या होता है बेसिकली इस पे। जैसे कि क्लीनिंग होता है, सॉर्टिंग होता है, चॉपिंग होता है, ग्रेडिंग होता है, ब्लांचिंग होता है। सो ये सब जितने भी प्रोसेसेस है प्री ट्रीटमेंट के, ये सब आपकी आंखों के सामने किए जाएंगे। इसके प्रैक्टिकल्स होंगे। आप इन प्रैक्टिकल को पर्सनली अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद प्री ट्रीटमेंट होने के बाद जो एक्चुअल डिहाइड्रेटर होता है, उस डिहाइड्रेटर में वेजीज हो या फ्रूट्स हो, वो कैसे हम ट्रे में लोड करते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है वो है मशीन सेटिंग। मशीन का जो डिस्प्ले होता है, मशीन का जो इंटरफेस होता है, ये जो मशीन होने वाला है, इसकी कैपेसिटी, अलग अलग कैपेसिटी की मशीन्स वहाँ होंगी। सो उसके इंटरफेस को कैसे हम एडजस्ट करते हैं, हमको टेम्परेचर कितना सेट करना है, उसकी आइडियल कंडीशंस क्या होती है, इन सब के बारे में हमको जानकारी दी जाएंगी। प्रैक्टिकल सेशंस होंगे। टेम्परेचर चेक कैसे करना है, ये कैसे मेक श्योर करना है कि हम मशीन को ओवरलोड ना नहीं कर रहे हैं। सिक्योरिटी मेजरमेंट्स क्या होती है, अगर हमको इस तरह का सेटअप बनाना है तो उसके लिए हमको कितनी जगह लगने वाली है, हमको कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, ये सब आप खुद अपने आंखों के सामने विटनेस करेंगे। उसके बाद दूसरे दिन पे भी आपको लंच प्रोवाइड किया जाएगा। फिर डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स जो होंगे उसका क्वालिटी चेक कैसे करें, कैसे समझा जाए कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो प्रीमियम प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रीमियम क्वालिटी का बना है कि नहीं। इसके लिए कुछ सेट क्वालिटी चेक्स होते हैं, वो सब आपको एक बाय एक अंडर समझाए जाएंगे। उसके बाद एक आइडियल प्लान का लेआउट कैसे बनाते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो बिजनेस में आता है वो होता है प्रोडक्ट कॉस्टिंग का। आप जितनी बेहतर तरीके से, जितने स्ट्रेटेजिक तरीके से अपने प्रोडक्ट की कॉस्टिंग रखते हैं, उतना आपको मार्केट में अपने प्रोडक्ट के लिए अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। आज ही मैंने उद्योग वर्धिनी के एक पार्टिसिपेंट से बातचीत की। उन्होंने हमारे यहाँ डिहाइड्रेशन का कोर्स कंप्लीट करने के बाद मीशो, अमेजोन जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अब वो अपने B2C प्रोडक्ट सेल कर रही है। और वो आज पर मंथ 10 लाख से ज्यादा का अर्निंग कर रही है। उसकी भी सक्सेस स्टोरी जल्द ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। सो आप भी उन्हीं की तरह अपना एक खुद का डिहाइड्रेशन का ब्रांड भी खड़ा कर सकते हैं। सो उसके लिए ट्रेनिंग आपको इस वर्कशॉप पे दी जाएगी। उसके बाद लास्ट में आप को 2 दिन में जितनी भी ट्रेनिंग मिली है उसके ऊपर अगर आपको कुछ डाउट्स अभी भी रहे होंगे, तो आप हमारे जो मेंटर होंगे और जो जिनका यूनिट हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो दोनों मिलके आपके साथ एक Q&A सेशन लेंगे। उसमें अगर आपको फिर भी अगर कुछ डाउट्स रह गए होंगे, या अगर आपको अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन करना है, अपने प्लान्स उनके साथ शेयर करने हैं, उनकी प्रैक्टिकलिटी को समझना है कि आपको कौन से प्रोडक्ट सिलेक्ट करने चाहिए, इन सब के बारे में डिस्कशन हम लास्ट के कुछ आवर्स में करने वाले हैं। उसके बाद एक सर्टिफिकेशन सेशन होने वाला है और फिर हम पुणे से विदा करेंगे और 2 दिन का आपका प्रैक्टिकल वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगा। अभी इस वर्कशॉप के हाइलाइट्स क्या है मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि आपको पर्सनली फ्रूट और वेजिटेबल डिहाइड्रेशन प्लांट को विजिट करने की एक अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड करते हैं। हमने काफी काफी बार ऐसा देखा गया है कि डिहाइड्रेशन की ऐसी ट्रेनिंग शायद बहुत अलग अलग जगह पे आपको मिल जाएगी, लेकिन ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको कोई और नहीं देने वाला है। सो इसी के लिए हमने ये वर्कशॉप स्पेसिफिकली जिनको बिजनेस शुरू करना है डिहाइड्रेशन में, या जिनको डिहाइड्रेशन प्रोसेस बाय हैंड लर्न करनी है, बाय हैंड अंडरस्टैंड करनी है, जिनको मशीनरी का सेटअप सीखना है, तो उनके लिए हमने खास ये वर्कशॉप डिजाइन किया है। अभी इस वर्कशॉप में एडमिशन कैसे लेना है उसके बारे में हम जानते हैं। सो बेसिकली मैं अभी इसकी लिंक आपके साथ शेयर करूंगा। सो 2 ऑप्शन हमने रखे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो वर्कशॉप होने वाला है ये 6 और 7 दिसंबर को पूना में होने वाला है। सो हमने 2 ऑप्शंस आपके लिए रखे हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक विथ स्टे और एक विदाउट स्टे, ऐसे 2 ऑप्शन रहने वाले हैं।
अगर आप विथ स्टे जो है, जिसकी फीस 10,000 रुपीज हमने रखी है, सो अगर आप स्टे वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो उद्योग वर्धिनी की ओर से आपको 1 डे का स्टे ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा। उसमें एक स्टे प्लस लंच प्लस टी और डिनर, इस सब के अरेंजमेंट उद्योग वर्धिनी की ओर से किए जाएंगे। अगर आप 9,000 वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको लंच और टी मिलने वाला है। दोनों डेज के लिए आपको स्टे नहीं मिलेगा। तो मैं अभी इसकी लिंक चैट में शेयर कर देता हूँ। मैं आप सबके साथ ये लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप प्लीज इस लिंक पर विजिट कीजिए और जल्द से जल्द अपना सीट जो है वो कंफर्म कर दीजिए। मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा कि ये जो वर्कशॉप है, ये उद्योग वर्धिनी का टॉप सेलिंग कोर्सेस में से एक आता है। और हम साल में ये सिर्फ 2 या 3 बार ही कंडक्ट करते हैं, और लिमिटेड सीट्स ही हम इसमें प्रोवाइड कर पाते हैं। सो हम सिर्फ 30 लोगों को अलाउ करते हैं कि वो इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर पाए। और ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। जो लोग आज जल्द से जल्द ये रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने वाले हैं, उनको ही प्रायोरिटी दी जाएगी। सो मैंने चैट में आपके साथ इसकी डिटेल्स शेयर कर दिए हैं। अ, अभी हम पिछले वर्कशॉप के लोगों के, जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उनके एग्जैक्टली क्या अनुभव था उनका, वो हम सुनने वाले हैं। जस्ट अ मिनट। ये वीडियो प्ले होने के बाद फिर हम Q&A सेशन की ओर बढ़ेंगे। मैं फिर एक बार सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने अगर अब तक अपने क्वेश्चंस चैट में नहीं डाले हैं तो प्लीज मैसेज टू होस्ट इस ऑप्शन का उपयोग करके चैट से अपने क्वेश्चन मेरे साथ शेयर कीजिए। आई होप मेरी स्क्रीन सबको दिख रही होगी। ट्रस्टवर्दी, अजून जास्त आत्मविश्वासाने मी गायत्री प्लॅन चालू करू. But this program is completely different. A lot many questions have been answered by you, and hospitality especially provided by Vijayavardhani. This is awesome. Very nice. Has been very, very enlightening. So many questions answered. So many things that we weren't aware in this line existed or should be thought about. Empowerment of your colleagues. So I think like everybody's laid an emphasis, it is the team that should work together. It's been an awesome experience. क्योंकि हम लोग बहुत ही अनक्लियर आए थे, काफी क्लॅरिटी मिली है. आतापर्यंत भरपूर कोर्सेस केलेत, त्याच्यामध्ये एंटरप्रेन्योरशिप कडे असं कॉन्फिडेंटली पाऊल नव्हतं टाकू शकत. बिजनेस रिलेटेड प्रैक्टिकल होते ही नहीं है, वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखने मिला. और सेम माइंडसेट के लोग मिलना बहुत मुश्किल है. एक्चुअली मैं पहले भी बहुत जगह गया, विजिट किया बिजनेस के बारे में जानने के लिए. 2 दिन में जो इन्होंने बताया, यही जानने के लिए 6 महीने लग जाते. तो बहुत मजा आया, बहुत जल्दी सीखने मिला. थैंक यू. थैंक्स उद्योग. यस। सो अभी मैंने जो वीडियो आपके साथ शेयर किया है, ये वीडियो अगर आपको देखना है, अगर आपको उद्योग वर्धिनी के बारे में और जानकारी चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम में भी उद्योग वर्धिनी अगर सर्च करते हैं तो आपको हमारा अकाउंट मिल जाएगा, और आप ये रील फिर एक बार देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी अभी मिल गई होगी। मैं फिर एक बार इस प्रोग्राम की जो रजिस्ट्रेशन लिंक है आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस लिंक के जरिए आज ही रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर दीजिए। हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के सीट्स है जो काफ़ी फास्ट फिल अप हो जाते हैं। क्योंकि प्लांट का जो साइज है वो लिमिटेड होता है, बैच का जो साइज है वो लिमिटेड होता है। सो इसीलिए हम सिर्फ एक वर्कशॉप में सिर्फ 30 ही पार्टिसिपेंट्स को अलाउ कर पाते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हो सके तो आज ही आप अपना ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए और इस वर्कशॉप में एनरोल कीजिए। ओके, सो अभी हम बढ़ते हैं Q&A सेशन की ओर। देसाई सर, आर यू देयर? यस। ओके सर। सो अभी Q&A सेशन शुरू करते हैं। सर, पहला हमें जो क्वेश्चन एक पूछा है, विजय सर ने पूछा है। मिस्टर विजय वैशंपायन सर है, जो पूछ रहे हैं कि 1 टन की कैपेसिटी का अगर हमको प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस और कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर रहेगी? 1 टन आउटपुट चाहिए तो अपने को 10,000 kg लोडिंग का कैपेसिटी लगेगा। यूजुअली ये लेवल पे टनल डिहाइड्रेटर में लोग प्रीफर करते हैं। ओके। एक क्वेश्चन आई थिंक वेबिनार रिलेटेड है कि इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी क्या?
सो इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, अगर आपने हमारी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके भी इसकी रिकॉर्डिंग एक्सेस कर सकते हैं। www.udyogvartini.com आपको विजिट करना है। इसके बाद हम ये सवाल लेंगे। अ, सर ये क्वेश्चन ऐसा है कि क्या हम अलग अलग प्रोडक्ट्स एक ही प्लांट से प्रोड्यूस कर सकते हैं? यस यस, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम लोग एक ही सेटअप में कर सकते हैं। सिर्फ नया प्रोडक्ट हम लोग जब भी कर रहे हैं ना, तो उसका मशीन का क्लीनिंग वगैरह प्रॉपर करना आवश्यक है, तो हम लोग दूसरा वैरायटी का प्रोडक्ट कर सकते हैं उसमें। ओके। सर एक क्वेश्चन आया है प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग कि ब्लांचिंग प्रोसेस क्या होता है, वो समझना चाहते हैं। ब्लांचिंग प्रोसेस यूजुअली कैसे है ना, बॉइलिंग वाटर में हाफ टू 1 मिनट के लिए रखा जाता है, तो वापस चिल्ड वाटर में रखता है। दैट इज बेसिक ब्लांचिंग प्रोसेस। ओके, कुछ जन वो स्टीम ब्लांचिंग, कुछ प्रोडक्ट के लिए स्टीम ब्लांचिंग करना पड़ता है। अलग अलग ड्राई ब्लांचिंग रहता है, वेट ब्लांचिंग रहता है। इसमें कॉमन मेथड जो है वो हॉट वाटर ब्लांचिंग, जो अभी जस्ट मैंने बताया। यस सर, अभी ये डिहाइड्रेटेड पाउडर्स जो होती है, तो उसके एक्सपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज हमको मिलेगी। अभी कैसा नहीं, पाउडर्स कहाँ पे यूज होते हैं? एक तो आरटीसी प्रोडक्ट कंपनी, जो उधर के जो सूप बनाने वाले कंपनीज है, इंस्टेंट सूप वगैरह करने, उधर बहुत डिमांड है, करेक्ट। सेकंड, जो फूड इंडस्ट्री है वहाँ पे, होटल इंडस्ट्री में बहुत सारे डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। अपने इंडिया में उतना एप्लीकेशन मालूम नहीं किसी को, इसलिए उसके एप्लीकेशन ज्यादा नहीं, बट इंटरनेशनल कम्युनिटी में उधर के होटल्स में डिहाइड्रेटेड फूड को बहुत डिमांड रहता है। तो उधर होटल इंडस्ट्री में ज्यादा जाता है, शिपिंग सेक्टर में बहुत जाता है, डिफेंस सेक्टर में बहुत जाता है। तो ऐसा अलग अलग सेक्टर्स हैं जहाँ पे डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बहुत एक्सपोर्ट होते हैं, उधर लगते हैं उनको। ओके। आई थिंक किसी ने अभी हैंड रेस किया था, तो मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप चैट थ्रू पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आप सबके डाउट्स हम आज कवर कर सके। सर अभी एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मुझे एक B2C ब्रांड शुरू करना है डिहाइड्रेशन में, तो क्या 10 लाख की इन्वेस्टमेंट में मैं कर सकता हूँ? ये से अच्छा सेटअप कर पाओगे, और B2C के लिए भी बहुत बढ़िया मार्केट है। और प्लस उसमें एक लाइन आप उसमें आरटीसी प्रोडक्ट्स भी कर सकोगे ना, तो नथिंग लाइक इट, एंड 10,000 में आप बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट कर सकोगे। सर एक क्वेश्चन ऐसा है कि हम इस डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट के लिए बायर कैसे ढूंढते हैं? सॉरी। बायर कैसे ढूंढे सर? बायस, जैसे मैं बताया ना कि टारगेट सेक्टर अभी B2B करना है, तो बायस का रेंज बहुत है। फॉर एग्जांपल डिफेंस में दे सकते हो, शिपिंग सेक्टर में दे सकते हो, होटल इंडस्ट्री है, रिसोर्ट्स है, स्पाइसेस कंपनी है, आरटीसी बनाने वाले कंपनीज है, करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे ये डिहाइड्रेटेड पाउडर यूज होते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, और आयुर्वेदिक कंपनी में यूज होता है। तो उधर ये हम लोग एक इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करके वो इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। ये हो गया B2B। B2C हो, सॉरी, B2B हो गया। B2C के लिए अपने को इंडिविजुअली अलग अलग कस्टमर्स को सप्लाई करना है, करेक्ट। तो उसके लिए भी मार्केट बहुत बड़ा है। सिर्फ आप देखोगे ना, फॉर एग्जांपल आरटीसी प्रोडक्ट्स अगर बनाते हैं, सिर्फ नूडल्स का देखोगे, तो एक ही कंपनी 14,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं एक साल में। ओनली नूडल्स का, नूडल्स 100% डिहाइड्रेशन का कंसेप्ट है, बराबर। तो एक कंपनी 14, एवरी ईयर उसमें 12 to 14% ग्रोथ है वो कंपनी। सिर्फ सूप का देखोगे, टोमेटो सूप पाउडर जो बनाते हैं ना, वो टोमेटो सूप पाउडर का 7,000 करोड़ का बिजनेस है, एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, बराबर। तो इसे आप भी कर सकते हो, एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करके ऑल ओवर इंडिया सेल करोगे, तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है। यस सर। सर एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हम होम बेस्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या हम उससे एक एक्सपोर्ट बिजनेस भी शुरू कर पाएंगे मतलब? होम बेस्ड बिजनेस के लिए कैसे ना, आपको लाइसेंसिंग का इशू आएगा। जो लाइसेंस होम बेस्ड के लिए मिलता है उसमें आपको 12 लाख का टर्नओवर स्पेसिफिक रहता है, जो आप घर से ही कर सकोगे। बट अगर आपको एक्सपोर्ट को प्लान करना है, तो एक्सपोर्ट के लिए सेंट्रल लाइसेंस लगता है, जो घर के एड्रेस के ऊपर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल गाला वगैरह लगेगा, जिससे फिर आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। या दूसरा कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको दे रहे हो, एंड ही इज एक्सपोर्टिंग, तो चल जाएगा। ओके। सर साथ में उन्होंने ये भी पूछा है कि बेसिकली उनको B2B और B2C ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो बी क्या? टू हाँ, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, अलग अलग कंपनीज को आपको सप्लाई करना है। B2C यानी डायरेक्ट कस्टमर को बेचना।
बराबर। तो B2 बिजनेस आपका बिजनेस है, आप दूसरे एंड कस्टमर को यानी इंडिविजुअल कस्टमर जो रहता है, जो छोटे छोटे पैक, 4 सर्विंग के पैकेट्स, ऐसे पैकेट्स लेते हैं, वो B2C होता है। एंड B2B आपका इवन केटरर आपका B2B होगा, जहाँ पे वो 5 किलो 10 किलो का क्वांटिटी लेता है, वो भी B2B होता है। करेक्ट, होटल वाले आपके B2B हो जाएंगे, बिजनेस के लिए दे रहे हैं यस सर। सो आई थिंक भूषण सर जानना चाहते हैं कि क्या ये सेटअप लो कॉस्ट सेटअप हो सकता है? हो सकता है ना। ये सर ऑफकोर्स, जिनको घर से करना है विना 50,000 में भी आप शुरू कर सकते हैं बिजनेस। जिनको बड़े स्केल पे करना है तो प्रॉपर मशीनरी वगैरह यूज करके कर सकते हैं। बहुत वेज पॉसिबल है। सिर्फ घर में करते समय मेरा सजेशन नॉर्मली ऐसा रहता है कि आप वैल्यूएटेड प्रोडक्ट ले लो जिसको मार्जिन बहुत अच्छा है। कम क्वांटिटी करेंगे तो भी आपका सक्सेस जल्दी मिलता है, नहीं अपने को रिटर्न बहुत अच्छे मिलते हैं। ओके सर, इन्होंने मार्केटिंग सपोर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन किया है। सो आई गेस आप अगर ये वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं तो मार्केटिंग रिलेटेड भी आपको एक सेशन दिया जाएगा जिसमें हम आपकी मार्केटिंग और आप ब्रांडिंग कैसे करेंगे, अगर आप B2B या B2C में कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी आपको गाइडेंस मिलने वाला है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट। हाँ सर, B2B और B2C के मार्जिन्स में क्या डिफरेंस देख सकते हैं? B2B और B2C का, मार्जिन में क्या डिफरेंस होगा? जैसे आप B2B करोगे तो वहां पे 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। B2C करोगे तो 40 to 50% प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। यस सर, अनंत जी है जो जानना चाहते हैं कि ड्रैगन फ्रूट का डिहाइड्रेशन पॉसिबल है क्या? होता है, और होता है। उसका अच्छा होता है उसका उसका स्लाइसेस करके डिहाइड्रेट करके बेचते हैं, और या उसका पाउडर करके अलग अलग उसका सूप रेसिपीज में या सैलेड रेसिपीज में यूज किया जाता है उसका। तो होता है उसका अच्छा डिहाइड्रेट। यस सर, सविता मैम पूछ रही है कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस के बाद हम जो जिंजर पाउडर बनाते हैं और ड्राई जिंजर पाउडर जिस जो व्हाइट कलर की होती है डिहाइड्रेशन प्रोसेस के बाद, और सुंठ हम जो बोलते हैं महाराष्ट्र में जो लाइट ब्राउनिश कलर का होता है, सो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअली सूंड पाउडर देखोगे तो उसको व्हाइटनेस रहता है कि उसको ब्लीच करके जिंजर को ब्लीच करते हैं और फिर डिहाइड्रेट करते हैं, जिसको उसको सूंड बोलते हैं। और प्लेन जिंजर हम लोग डिहाइड्रेट करेंगे तो उसको गोल्डन शेड या येलो शेड आ जाता है, और व्हाइटनेस वो ब्लीचिंग करने के बाद आता है उसको। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और कुछ जैसे मैं बताया कि स्पाइसेस इंडस्ट्री में कुछ रेसिपीज में सूंड पाउडर चाहिए रहता है, और कुछ रेसिपी में जिंजर पाउडर, जैसे टी ब्लेंड्स बनाते हैं तो वहां पे जिंजर पाउडर यूज करते हैं, और कुछ रेसिपीज में वो सूंड पाउडर यूज करते हैं। ओसोन पाउडर यूज से क्या होता है, उसमें कैल्शियम कंटेंट बढ़ जाता है, जिससे उसका टेस्ट प्रोफाइल थोड़ा अलग हो जाता है और व्हाइटनेस आता है उसमें। ओके सर, हमारे एक पार्टिसिपेंट ये जानना चाहते हैं कि अगर हम 12 घंटे डिहाइड्रेशन मशीन रन करते हैं तो उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना आएगा और उसका कॉस्ट कितना आएगा? अभी आप देखोगे तो 100 kg का अगर मशीन है तो उसका अराउंड 4 यूनिट्स पर आवर का कंजम्पशन रहता है। तो अगर कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो उस हिसाब से आपको कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक वर्कशॉप के बारे में क्वेश्चन है, हेमंत सूर्यवंशी सर जानना चाहते हैं कि वर्कशॉप की फी क्या है। सो बेसिकली वर्कशॉप की फी के लिए हमने आपको दो ऑप्शन दिए हैं। अगर आप पुणे से हो या आपको स्टे का ऑप्शन नहीं लेना है तो आपके लिए फीस होगी 9,000 रुपीज। अगर आपको स्टे उद्योग वर्धिनी की ओर से चाहिए होगा जिसमें आपको एक डिनर भी इंक्लूडेड होगा तो आपके लिए फीस होने वाली है 10,000 रुपीज। और ये जो वर्कशॉप है वो पुणे के अंदर होने वाला है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर कर लेंगे तो उसके बाद आपको डिटेल लोकेशन वगैरह हमारी टीम से सब शेयर हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, प्लांट सेटअप के लिए मशीन्स कहाँ से परचेज करें, ऐसा एक क्वेश्चन है। वो गाइड किया जाएगा कोर्स के दौरान। यस। ओके, फिर एक बार स्टे और विदाउट स्टे के ऊपर ही क्वेश्चन है।
इन्होंने ये भी पूछा है क्या हम बनाना या किसी और फ्रूट को भी ट्राई कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। बनाना, कच्चा बनाना का पाउडर होता है। ओके, सब फ्रूट्स को आप प्रोसेस करके उसका पाउडर करो, फ्रूट रोल्स बनाओ, फ्रूट लेदर्स बनाओ। बहुत सारे प्रोडक्ट फ्रूट से बनते हैं। सो सर इन्होंने इस क्वेश्चन को और एक्सटेंड ऐसे किया है कि ये पूछना चाहते हैं कि क्या हम अलग अलग फ्रूट्स को एक ही बैच में अगर डिहाइड्रेट करेंगे तो टेम्परेचर हम कैसे गेस करें, क्योंकि अलग अलग देखो, फ्रूट। अलग अलग करना है ना, तो अलग का अलग अलग टाइमिंग है डिहाइड्रेशन का। ओके। तो जो नॉन स्मेलिंग प्रोडक्ट रहेगा ना, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप रख सकते हो। जो अगर स्मेल वाला प्रोडक्ट है, तो उसको आपको स्मेल वाला एक ही टाइम पे एक ही प्रोडक्ट रखना पड़ेगा। स्मेल का ही एक दूसरे को लगने का इश्यूज है। अदरवाइज नॉन स्मेली प्रोडक्ट अगर रख रहे हैं आप, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड एवरेज टेम्परेचर 55 to 60 अगर रखते हो, तो सब प्रोडक्ट्स में हो जाएंगे आप। यस, थैंक यू सर। सर अभी एक क्वेश्चन है, विपिन कुमार सिंह जी है, जो पूछना चाहते हैं कि डिहाइड्रेशन और फ्रीज ड्राइंग में बेसिकली क्या डिफरेंस है? डिहाइड्रेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजीज है। एक है फ्रीज ड्राइंग, जिसमें आप देखोगे -27 डिग्रीज को प्रोडक्ट लिया जाता है, और उधर -27 टेम्परेचर में अंडर प्रेशर वैक्यूम करके उसको डिहाइड्रेट किया जाता है। दैट इज फ्रीज ड्राइंग। ओके, तो उसमें अपने को सब न्यूट्रिशन, टेस्ट, क्वालिटी सब बढ़िया मिलता सर इन्होंने एक क्वेश्चन ऐसे एक्सटेंड किया है कि अगर हम व्हीट ग्रास का डिहाइड्रेशन करें, सो कितने दिन का मतलब कितने दिन ग्रो किया गया व्हीट प्लांटेशन एक्सपेक्टेड है डिहाइड्रेशन के है। लिए? 7, 8 या 9, 7वें दिन का, 8वें दिन का, 9 डे, ये 3 डे का ही ग्रास चाहिए। और वो हम्म। डिहाइड्रेट करने का अपने को 6 to 8 मंथ उसको शेल्फ लाइफ मिल जाता है। यस। एक और क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि ह्यूमिडिटी कितना रखना है उसके ऊपर गाइडेंस चाहिए। सो आई गेस वो सब चीज़ें हम वर्कशॉप में ही जब देसाई सर खुद आपको मशीन की सेटिंग्स बताने वाले होंगे, तभी ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। सर एक क्वेश्चन ऐसा है कि B2C करने के लिए FDA का लाइसेंस लेना क्या जरूरी होता है? एफडीए ने एफएसएसआई का लाइसेंस। ओके। सर हमको क्या गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडीज मिलता है ये बिजनेस शुरू? मशीनरी के ऊपर मिलेगी आपको, 35% सब्सिडी मिलेगी। वो अलग अलग स्कीम्स हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे उनको कोर्स। क्या फार्मर्स के लिए कुछ सब्सिडीज अलग से होती है? नहीं, अभी ये फूड प्रोसेसिंग फार्मर्स रिलेटेड ही है ना, एग्रो प्रोसेसिंग में ही आता है, तो वो सब स्कीम्स में कवर हो जाता है, जिसमें 35% सब्सिडी मिल जाती ओके। सो एक प्लांट सेटअप के लिए ऑन एन एवरेज कितनी जगह लगती है, एक ऐसा सवाल है। है। 100 kg का मैं जो बोल रहा हूँ, उसमें 2000 स्क्वायर फीट जगह लो। मेन जगह जो है ना, स्टोरेज के लिए जगह ज्यादा लगती है। बाकी प्रोसेसिंग के बाद वो कंप्रेस हो जाता है, तो उसके लिए जगह ज्यादा नहीं लगती। बट हम्म। मेन रॉ मटेरियल स्टोरेज के लिए अपने को जगह ज्यादा लगती दलीप कुमार सर जानना चाहते हैं कि अगर घर से करना है तो कौन सा प्रोडक्ट करना चाहिए? है। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक दो शेयर किए थे ना सेशन में, कि वीट ग्रास जैसा प्रोडक्ट लेते हो, 10 किलो का 1 किलो बनने वाला है। आप 1 किलो भी करोगे तो भी उसको 5,000 रुपए किलो का बिजनेस है, और 2-3 घंटे में ही बन जाता है। 2 बैच करोगे, 2 किलो बन जाएगा आपका। 2 किलो भी आप, यानी 10,000 के दिन का बिजनेस हो जाएगा, जिसमें 50% भी प्रॉफिट मिला तो भी आपको 5,000 का रोज का बिजनेस हो सकता है। 25 डेज काम करेंगे तो 1 मोर देन 1 लाख रुपीज आपको प्रॉफिट हो सकता है। एंड 10 kg, 2 kg बेचना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, यानी 10-20 कैन ही बेचना है 100 ग्राम के। वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। करेक्ट, वो एक एग्जांपल मैंने व्हीट ग्रास का लिया। यस सर। एक सवाल ऐसा है कि ओनियन के पाउडर के लिए क्या मार्केट है एग्जैक्टली? ऑनियन का प्रोडक्ट जैसे बहुत यूज है, वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है ना। सब कंपनीज को लगता ही है, सब ग्रेवीज में लगता ही है, और बहुत सारे मसाले कंपनीज को लगता है ऑनियन पाउडर। तो इट इज वन ऑफ द हाई डिमांड प्रोडक्ट है, एक्सपोर्ट में भी वन ऑफ द हाई डिमांड प्रोडक्ट यस सर। अभी थोड़े से सवाल वर्कशॉप को लेके हैं, तो मैं फिर एक बार वर्कशॉप के बारे में डिटेल्स बताता हूँ। सो मैं फिर एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आई होप आप सबको दिख रही होगी। सो जैसा कि मैंने कहा
कि उद्योग वर्धिनी की ओर से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, 2 दिन का ऑफलाइन वर्कशॉप जो हम पुणे में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 6 और 7 दिसंबर को ये प्रोग्राम होने वाला है। मैंने चैट में लिंक आपके साथ, आप सबके साथ शेयर की है। 2 ऑप्शन होने वाले हैं, एक 10,000 रुपीज में अगर आप स्टे ऑप्शन लेना चाहे तो। अगर आपको स्टे की जरूरत नहीं है तो आप 9,000 वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। मैंने चैट में आप सबके साथ लिंक शेयर कर दी है। सो अभी इस वर्कशॉप के बारे में फिर से जानते हैं। सो बेसिकली हमने ये प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किया है कि ताकि जो स्मॉल या होम बेस्ड स्केल पे अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो भी इसको अटेंड करके वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो इंडस्ट्रियल स्केल पर एक प्रॉपर फूड डिहाइड्रेशन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो भी इस वर्कशॉप के बाद वो कर सकेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इसकी जो स्पेशलिटी है वो है लाइव ऑफलाइन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो होने वाला है, कि आप सबको खुद को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका हम देंगे। आप खुद खुद उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। आप खुद देखेंगे कि इस मशीन को कैसे सेट करते हैं, ट्रेज में हम कैसे रॉ मटेरियल लोड करने वाले हैं, फिर हम उस मशीन का क्या सेटिंग्स हम लगाने वाले हैं, ये सब आप अपनी आंखों से विटनेस कर सकेंगे। और उसके बाद आप डिहाइड्रेशन प्रोसेस को अच्छी तरह से सीखेंगे। उसके बाद बिजनेस शुरू करने के लिए जो बेसिक स्किल्स आपको लगते हैं वो होते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज, सेल्स कैसे करना है उसके बारे में पता होना चाहिए, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज कौन सी है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या है, क्या क्या नॉर्म्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, लाइसेंसिंग के नॉर्म्स क्या है, कौन कौन से टाइप के लाइसेंस आपको निकालने की जरूरत है। इन सब के ऊपर आपको डिटेल में जानकारी इस वर्कशॉप के ऊपर मिलेगी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि डे 1 जो होने वाला है उसमें आपको थेरोटिकल सब जानकारी मिलने वाली है। इंट्रोडक्शन, राइट फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन टू, जैसा कि अभी देसाई सर ने कहा कि अलग अलग फंडामेंटल कंसेप्ट्स होती है, अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस हम देख सकते हैं। तो उन सब के बारे में डिटेल जानकारी हम आपको बताएंगे, ताकि जिन लोगों को डिहाइड्रेशन के ऊपर कुछ भी उनको पता नहीं है वो भी आसानी से इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद उनको भी डिहाइड्रेशन कंसेप्ट पूरी तरह से हम समझाने वाले हैं। फिर प्रिजर्वेशन टेक्निक्स कौन सी होती है, उसके बाद एप्लीकेशंस क्या है जो सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट करने के बाद आपको ये पता होना काफ़ी ज़रूरी है कि ये प्रोडक्ट अब आपको बेचना किसे है, उसके लिए इसके एग्जैक्ट एप्लीकेशंस क्या होंगे, इसके ऊपर आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। उसके बाद डिहाइड्रेशन का प्रीमिक्स फूड बनाने में क्या रोल होता है। जैसा कि मैंने बताया कि डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट जो है उसकी सबसे ज्यादा डिमांड स्पाइस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और रेडी टू कुक प्रीमिक्स इंडस्ट्री में काफी बढ़ती हुई दिखाई जा रही है। तो उसमें एग्जैक्टली exactly क्या रोल होता है डिहाइड्रेशन का, सो ये हम जानने वाले हैं। उसके बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कौन सी है उसके ऊपर एक डिस्कशन होने वाला है। गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर डिस्कशन होगा, लोन्स के ऊपर डिस्कशन होगा कि कौन कौन से अगर आपको बेसिक इन्वेस्टमेंट खड़ा करने के लिए लोन अप्लाई करना है तो आप एक प्रॉपर बिजनेस रिपोर्ट कैसे बनाएं, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए उसके ऊपर जानकारी दी जाएगी। फिर क्वालिटी कैसे मेंटेन करना है, प्लांट लेआउट हम अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। एक आइडियल प्लांट लेआउट क्या होना चाहिए, उसके ऊपर मशीनरीज का क्या रोल होता है, प्री ट्रीटमेंट का क्या रोल होता है, ओवरऑल आपकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे फिगर आउट करनी है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जिसमें प्रॉफिट भी रहना चाहिए। सो प्रॉफिट मार्जिन को साइड में रखते हुए प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से कैसे सोचे और उसके हिसाब से कैसे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकाले, इस सब के ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर वेंडर सिलेक्शन कैसे करें, रॉ मटेरियल आपको काफ़ी ज़रूरी है, रॉ मटेरियल कहाँ से ढूंढना है, हर एक सिटीज़ में रॉ मटेरियल अगर आपको ढूंढना है तो उसके लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, इसके ऊपर जानकारी मिलेगी। फिर पैकेजिंग कैसे करना है, जैसा कि हम सब जानते हैं ये फूड प्रोडक्ट है। सो पैकेजिंग के हमको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या लाइसेंसिंग हमको लगने वाला है, कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करना है, लेबलिंग कैसे होना चाहिए, लेबलिंग के ऊपर क्या क्या मेंशन करना ज़रूरी है, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हमको मेंशन करना मैंडेटरी होता है। इन सब के ऊपर डिटेल आपको जानकारी मिलेगी।
उसके बाद सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपको क्लियर कर दी जाएगी। फिर अगर आप B2B करना चाहेंगे, अगर आप B2C करेंगे, तो उसमें कस्टमर आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके ऊपर आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। फिर डे 2 जो है वो मेन हाईलाइट होगा इस वर्कशॉप का, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल विजिट होने वाली है एक डिहाइड्रेशन प्लांट में। पुणे बेस्ड डिहाइड्रेशन प्लांट है। सो उसमें आपको प्री ट्रीटमेंट से लेकर प्रॉपर डिहाइड्रेशन प्रोसेस सिखाई जाएगी। हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल होने वाले हैं, क्लीनिंग, सॉर्टिंग, चॉपिंग, ग्रेडिंग, ब्लांचिंग, लोडिंग वेजीज, इन सब के ऊपर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किए जाएंगे। फिर मशीन को कैसे सेटअप करें, टेम्परेचर कैसे चेक करना है, आउटपुट की क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, लेबलिंग, स्टोरेज के बारे में। फिर प्लांट में भी आपको कुछ सैंपल्स दिखाए जाएंगे। जिनका प्लांट होगा आपको उनके प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे कि एक बार डिहाइड्रेटर से जैसे ही हम निकालते हैं तो वो कैसे दिखता है प्रोडक्ट, वो आपको देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कैसे करनी है। फिर एक बार मार्जिन्स, प्रॉफिट कैलकुलेशंस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और जो लास्ट सेशन होने वाला है वो जो होने वाला है कि अ, जो मेंटोर है हमारे देसाई सर और जो वो प्लांट के ओनर है उनके साथ आप एक डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स उनसे क्लियर करके दे सकते हैं, अपने प्लान्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको अपने प्लान्स की फिजिबिलिटी एनालिसिस एक बार हो जाए। उसके बाद उद्योग वर्धिनी का सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा इस वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। सो ये वर्कशॉप हमने किन लोगों के लिए बना है? सो बेसिकली जो फार्मर्स है, फ्रूट और वेजिटेबल की ट्रेडिंग जो करते हैं, एग्री प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट जिनको करना है, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है जो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, जिनको कम इन्वेस्टमेंट में बेसिकली एक बिजनेस शुरू करना है, जिनको कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइड अभी हो नहीं पा रही है, तो उनके लिए हमने ये वर्कशॉप बनाया है, ताकि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे बिजनेस के ऊपर भी जानकारी मिल सके और आपको फूड प्रोसेसिंग, डिहाइड्रेशन प्रोसेसिंग के ऊपर भी जानकारी मिल सके। जो ऑलरेडी एग्रो अलाइड इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक वर्कशॉप है। हाउस वाइफ्स, एग्रीकल्चरल स्टूडेंट है जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती है। काफी ऐसी हाउसवाइफ्स होती है जो घर से कुछ करना चाहती है ताकि वो पैसिव सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना चाहती है, तो उनके लिए भी ये वर्कशॉप हमने बनाया है। जैसा कि मैंने कहा कि टाइम स्टार्ट हो चुका है। 6 और 7 दिसंबर को ये वर्कशॉप हमने प्लान किया है और रजिस्ट्रेशन आई एम होपिंग कि ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। सो मैं आप सबसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं फिर एक बार इस कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन लिंक है आप सबके साथ शेयर करूंगा। आप इस लिंक पर विजिट कीजिए और आज ही इस कोर्स में एनरोल कीजिए। मैंने फिर एक बार ये लिंक आपके साथ शेयर कीजिए की है। अगर आपको कोई वर्कशॉप के रिलेटेड डाउट्स होंगे, सो मैं हमारे काउंसलिंग टीम के भी नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप इस वर्कशॉप के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको उद्योग वर्धिनी के बारे में और जानना है, उद्योग वर्धिनी की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में और जानना है, तो हमारी जो वेबसाइट है उसकी लिंक मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी हम कुछ हमको थोड़ा सा टाइम लिमिट है, इसलिए अभी हम कुछ गिने चुने क्वेश्चंस ले पाएंगे। देसाई सर, कैन वी स्टार्ट ओवर अगेन? यस। सो सर, एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हमको घर से शुरू करना है तो क्या ऐसे कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है कि जो हमको इनिशियल स्टेज पे चूज करने चाहिए? बहुत बहुत, जैसे ऑनियन का मैं बोल रहा हूँ, अपनी पार्टिसिपेंट जो है ना घर से ही कर रही है, बट 1,000 रुपए किलो से बेच रही है, बराबर। तो उसके लिए फिर आप कौन सा, अगर B2C कर पाते हो
ऑनलाइन मार्केटिंग कर पाते हो अमेजोन के थ्रू, अगर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता। अभी ऑनलाइन होने से ना अपने को घर बैठे ही बहुत अच्छा ऑल ओवर इंडिया पहुंच सकते हो। जो आपका टारगेट है ना आप अचीव कर सकते हो। तो बहुत इजी हो गया, पहले जैसा नहीं है कि डोर टू डोर घूमो और मार्केटिंग करो। अभी बैठे जगह आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। सर, एक क्वेश्चन ऐसा है, रजनीश जी पूछ रहे हैं कि माइक्रो ग्रीन्स का डिहाइड्रेशन किया जा सकता है क्या? बस एक पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, वो माइक्रोवेव्स को डिहाइड्रेट करके अलग अलग कस्टमर्स को बेचते हो, B2C कर रहे हैं मेनली। बहुत जबरदस्त रेट मिलता है उनको माइक्रोवेव्स का। और हाइड्रोपोनिक्स से माइक्रोवेव्स ग्रो करते हैं और उसको बेचते डिहाइड्रेट कर, क्योंकि माइक्रोवेव करने से शेल्फ लाइफ बहुत कम रहती है, बट डिहाइड्रेट करने से उनको 6 महीने का शेल्फ लाइफ मिलता है बेचने के। ओके। सर, एक क्वेश्चन ऐसा है कि क्या हम फार्म में ये प्लांट सेटअप कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बट वो प्रोवाइडेड वो जो सब नॉर्म्स सबको फॉलो करने, ओके। जो फैक्ट्री नॉर्म्स रहते हैं वो फॉलो करेंगे तो कर सकते हैं। सर, एक क्वेश्चन ऐसा है कि डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स के अगर हम पांच टॉप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कौन से हम बता सकते हैं डिहाइड्रेशन के? टॉप तो ऑनियन है, अगर B2B देख रहे हो तो ऑनियन है, फिर आपका टमाटो है, थर्ड जिंजर है, गार्लिक है, ओके, एंड पालक पाउडर है। ओके, सो एक लाइसेंसिंग फॉर्मेलिटीज के बारे में क्वेश्चन है। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो वर्कशॉप में कवर होंगी, आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। आपको वर्कशॉप में एक हम कोर्स करिकुलम भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें सारे नोट्स होंगे। आपको कौन से टाइप के लाइसेंसेस लगने वाले हैं उन सब की डिटेल जानकारी होगी। ओके। एक वर्कशॉप के रिलेटेड सवाल है। सो हम एक एक रजिस्ट्रेशन पे एक ही पर्सन को अलाउ करते हैं। सो अगर आप दो लोग हैं तो आपको दो रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। सो एक जो क्वेश्चन है कि क्या ट्रेनिंग के बाद भी जब बिजनेस शुरू होगा तो आपको गाइडेंस आपको मिलने वाला है कि नहीं? तो कंटिन्यूस सपोर्ट, ऑनगोइंग सपोर्ट कंटिन्यूस रहता है, क्योंकि फर्स्ट टाइमर्स है मेजोरिटी जो है, तो उनको ऑनगोइंग कंटिन्यूस सपोर्ट चलते रहता है। हाँ, एक तो फिजिकली या फिर फोन के ऊपर व्हाट्सएप के थ्रू कंटिन्यूस वो सपोर्ट चलते रहता है। ओके। सर, एक क्वेश्चन ऐसा है कि प्लांट का लोकेशन जब हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या ऐसा जरूरी है कि रॉ मटेरियल जिस लोकेशन पे अवेलेबल है उसके नजदीक ही हम प्लांट शुरू करें? होगा तो मच बेटर, नथिंग लाइक इट। नहीं ऑप्शन तो क्या है, रॉ मटेरियल कैसे फार्मर के पास आप रोज को आपको रॉ मटेरियल मिलना बहुत डिफिकल्ट रहता है, करेक्ट। इसलिए वो मेन मार्केट रहता है ना, APMC मार्केट वगैरह, उसके आसपास में रहेगा तो नथिंग लाइक इट। और उधर ही मार्केट कस्टमर भी मिलते हैं और रॉ मटेरियल भी वहां से मिलता है, वो एडवांटेज रहता है। नहीं रहेगा तो घर के पास में करो। क्योंकि ट्रकलोड से आएगा तो 4 घंटे के डिस्टेंस में भी उतना ही रेट रहेगा, 8 घंटे के डिस्टेंस में भी थोड़ा ही डिफरेंस रहेगा, तो आपको मिल सकते हैं रॉ मटेरियल। ओके। कुछ काफी डिटेल्ड क्वेश्चन है तो इन सब के जवाब जवाब जो है वो हम वर्कशॉप में ही कवर करेंगे। ओके, अगर आपको उद्योग वर्धिनी के और कोर्सेज के बारे में जानकारी लेनी हो तो जैसा कि मैंने चैट में शेयर किया है, www.udyogvarni.com पे आप विजिट कीजिए। वहाँ आपको हमारे फूड प्रोसेसिंग में ही 8 से ज़्यादा अलग अलग कोर्सेज है, उन सब की जानकारी मिल जाएगी। सर, एक क्वेश्चन ऐसा है, सुप्रभा जी पूछ रही है कि इन प्रोडक्ट्स पे जो है जीएसटी एप्लीकेबल होता है क्या? है अगर 40 लाख अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो अबव 40 लाख सबको GST लगेगा। ऑनलाइन ई कॉमर्स में अगर बेचना है तो GST के बिना वो बेचने के लिए लेते नहीं प्रोडक्ट, तो तभी आपको GST लगेगा। बट लोकली बेचना है, एग्जीबिशन के थ्रू बेचना है, तो GST की जरूरत नहीं रहेगी, अप टू 40 लाख।
यस। फिर एक बार एक क्वेश्चन ऐसा है कि वर्कशॉप के बाद भी आपका सपोर्ट रहेगा कि नहीं। यस यस, So, कंटिन्यूस ऑनगोइंग सपोर्ट चलता है, उद्योग वर्ग से भी रहेगा, एज अ फैकल्टी एज अ मेंटर हमारे एंड से भी रहेगा। इसमें मैं और एक बात ऐड करना चाहूंगा कि उद्योग वर्धिनी की एक स्पेशलिटी है, वो है उद्योग वर्धिनी की कम्युनिटी। सो बेसिकली जब आप हमसे कोई कोर्स परचेस करते हैं, कोई कोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कोर्स खत्म होने के बाद आपको उद्योग वर्धिनी के कम्युनिटी का एक्सेस दिया जाता है। पिछले 30 सालों से हम इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहे हैं। सो आज 75,000 से ज़्यादा लोगों का नेटवर्क हमने बनाया है, और हम चाहते हैं कि इस नेटवर्क का यूज़ है वो हमारे पार्टिसिपेंट्स कर सके। इसीलिए ही हमने कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया है। सो जैसे ही आप वर्कशॉप खत्म करेंगे, आपको इस कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा। और जब आप बिजनेस शुरू करने की इनिशियल स्टेज पे होंगे, तो आपको जो भी चैलेंजेस आते हैं, फिर वो रॉ मटेरियल के वेंडर ढूंढने से लेकर लाइसेंसिंग के ऊपर, या कुछ आपके कस्टमाइज क्वेश्चंस हो या डाउट्स हो, तो आपको मेंटोर का सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। उद्योग वर्धिनी के काउंसलिंग का भी सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ में हमारे जो पार्टिसिपेंट है जिन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया है, आप उनसे भी डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। आप उनके साथ आपके डाउट्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो इसीलिए हम आपको इस कम्युनिटी का एक्सेस भी प्रोवाइड करेंगे वर्कशॉप खत्म होने के बाद। सो आई गेस हमने अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। टाइम के लिमिटेशन होने की वजह से हम अभी सारे क्वेश्चंस नहीं ले पा रहे हैं। फिर भी आज अब तक 93 लोग हमारे साथ अभी भी मौजूद है। सो मैं आप सबका पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपने इतनी देर तक आपने वेबिनार अटेंड किया, और इसका मतलब है कि आप सब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर फील्ड में, हमारे वर्कशॉप की ट्रेनिंग में। तो मैं फिर एक बार हमारी जो है रजिस्ट्रेशन लिंक आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ज़रूर इस लिंक पे विजिट कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्द से जल्द कंफर्म कीजिए। सीट्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से फिलअप हो रही है। हमारा जो ये है टॉप सेलिंग कोर्सेज में से एक आता है उद्योग वर्धिनी का, और ये हम साल में सिर्फ 2 या 3 बार ही कंडक्ट कर पाते हैं। सो इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए और इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, सो बिजनेस शुरू करने के लिए राइट सेट ऑफ गाइडेंस काफ़ी काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसा कि वेबिनार की शुरुआत में हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, अपना काम अपनी पहचान। आज उद्योग वर्धिनी के साथ जुड़ के 75,000 लोगों से ज़्यादा ने अपने काम को अपनी पहचान बनाया है, अपने ब्रांड को अपनी पहचान बनाया है। सो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप उद्योग वर्धिनी के इंडस्ट्रियल डिहाइड्रेशन वर्कशॉप में ज्वाइन कीजिए, जो पुणे में 6 और 7 दिसंबर को होने वाला है। उसमें पार्टिसिपेट करके डिहाइड्रेशन प्रोसेस पूरा सीख लीजिए और अपना खुद का डिहाइड्रेशन बिजनेस शुरू कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप www.udyogvardhini.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ हमारा एक इंक्वायरी सेक्शन भी है, वहाँ आप अपनी इंक्वायरीज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस रिलेटेड रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए, बिजनेस के वर्ल्ड में काफी ज्यादा कौन कौन से नए बिजनेस ट्रेंडिंग है, कौन कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होने के कारण कौन कौन सी नई फील्ड में बूम देखा जा सकता है, इस सब के ऊपर अगर आपको जानकारी चाहिए, तो हमने सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे उद्योग वर्धिनी के नाम से ही अकाउंट बनाया है, जिसपे आज 50,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमको आज पर मंथ 2 लाख से ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं। सो 2 लाख से ज्यादा लोग आज पर मंथ हमसे बिजनेस के ऊपर इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो हम चाहेंगे कि आप भी उनमें से एक बने। आज ही उद्योग वर्धिनी को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इस प्रोग्राम में, इस वेबिनार में ज्वाइन करने के लिए मैं फिर एक बार आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं देसाई सर को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। आज थैंक यू उन्होंने वेरी मच। अपना कीमती समय हमारे वेबिनार को दिया है, और 200 से ज़्यादा लोग आज हमारे साथ जुड़े थे। 200 से ज़्यादा लोगों को डिहाइड्रेशन प्रोसेस के ऊपर जानकारी दी है। सो ये बोलते हुए मैं आज का सेशन कंक्लूड करता हूँ।
अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, अगर आपको इस वर्कशॉप में एडमिशन लेना हो, तो चैट में दिए गए लिंक का इस्तेमाल कीजिए या फिर हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.udyogvardhini.com। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार।